अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो कैसे बूम कर रही है और पाकिस्तान कैसे आने वाले दिनों में आईटी का एक हब बनने जा रहा है। दूसरी चीज़ पे जो मैं फोकस करूंगा वो ये होगी कि कौन सी ऐसी आईटी की स्किल्स हैं जिनको एक्वायर करके या जिनके अंदर रहते हुए आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं आने वाले दिनों में, जो कि बहुत ज़्यादा जिस पे फोकस होगा। वो पांच इंडस्ट्रीज़ में आपको बताऊंगा आईटी से रिलेटेड कौन सी ऐसी पांच चीज़ें हैं जिन पे अगर आप फोकस करें तो आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा। तो पहले हिस्से की तरफ आते हैं। जो पहला है कि पाकिस्तान जो है वो आईटी हब बनने जा रहा है। इसमें जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसमें इकदाम किए। गवर्नमेंट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना, बाकी काम जो है वो नीचे लोग जो हैं प्राइवेट इंडस्ट्री पब्लिक इंडस्ट्री के साथ मिलके वो काम कर सकती है, और स्टूडेंट्स और जो एकेडेमिया होती है वो उसकी बैकबोन होती है। तो जो स्टैट्स आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें फिनटेक है, जिसमें जो 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 बाहर से जो पैसे मंगवाने होते हैं उसको पेपैल के थ्रू फैसिलिटेट कराना है, यहाँ पे ई रोज़गार सेंटर्स बनाना है, आईटी ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप्स देनी है। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इसमें काम किया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरनल जैसे 5G के स्पेक्ट्रम को नीलाम करने जा रही है गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ फाइबर ऑप्टिक जो है वो बहुत लाखों किलोमीटर्स में फाइबर ऑप्टिक कंट्री के अंदर बिछाने जा रही है, जिससे इंटरनेट की बहुत फास्ट जो सर्विसेज हैं वो हर जगह पे, हर शहर में, हर गांव में अवेलेबल होगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है इससे आईटी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। सिर्फ ऐलानात से ही इतना असर पड़ गया। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था आज की न्यूज़ में कि स्टैट्स के नवंबर में आईटी एक्सपोर्ट में 13% 13% इजाफा हुआ है, और दिसंबर में ये इजाफा बढ़ के 22.67 यानी 23% आलमोस्ट इजाफा हुआ है, जो कि 13 को 2 से ज़रब दें तो 26 बनते, तो ये 23 है। तो ये ऑलमोस्ट डबल के करीब इजाफा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी में ये 30 क्रॉस कर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की जो है वो एक उम्मीद की किरण जो है नज़र आई है, जिससे पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और आने वाले दिनों में ये आईटी इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री होगी जो सारी इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर कर लेगी। आप देखें कि बाकी सारी इंडस्ट्री एक साइड पे रह जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन भी है। और इंडिया का देख लें कि वो 200 बिलियन पे चले गए हैं आईटी एक्सपोर्ट में, तो बाकी जो इंडस्ट्री है उनकी वो पीछे रह गई है, वो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री चली गई है। अच्छा, जो आने वाले दिनों में जो मेरी दूसरा हिस्सा मैं उस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 5 ऐसी फील्ड्स हैं आईटी में ही रहते हुए जिनमें आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फोकस होगा। और ये 5 इंडस्ट्रीज़ अगर आप इन 5 फील्ड्स को पकड़ लें, इनमें से किसी एक को पकड़ लें, तो आप फ्यूचर के मिलियनर होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन गारंटी का ये मतलब नहीं है कि आप बस वो फील्ड पकड़ के घर बैठ जाए, नहीं, आपने उस पर काम करना है। और उस पर अच्छा, वो 5 फील्ड्स कौन सी हैं? जो पहली है वो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की है। मशीन लर्निंग में एआई रिसर्च एंड डिज़ाइन है, और एआई के जो मॉडल्स हैं और सिस्टम्स हैं उनको बिल्ड करना शामिल है। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में बहुत है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये लोग बहुत ज़्यादा कमाएंगे। इसके साथ जो दूसरे नंबर पे है वो ब्लॉकचेन डेवलपर है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ब्लॉकचेन का जब नाम लिया जाता है तो उससे हरगिज़ मतलब नहीं होता क्रिप्टो करेंसी। तो ठीक है, क्रिप्टो इस पे बेस करती है, लेकिन ब्लॉकचेन बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, जो कि बहुत बड़ी एक फील्ड के तौर पे लिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पे जाएगी, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। जो तीसरे नंबर पे है वो डाटा साइंटिस्ट हैं, जो डाटा को मैनेज करते हैं, डाटा को आप कह लें कि उसके एनालाइजर्स, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिसिस, और इस तरह के डाटा साइंटिस्ट जो हैं, बिग डाटा को हैंडल करने वाले लोग, वो बहुत ज़्यादा इस पे कामयाब होंगे आने वाले दिनों में। इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं, और इसमें मार्केट रिसर्च भी है, इसमें एकेडमिक रिसर्च भी है, इसमें डाटा को कैसे हैंडल करना है, डाटा सेंटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इसकी डाटा साइंटिस्ट की बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र होने वाली हैं। जो चौथे नंबर पे आती है वो गेम डेवलपमेंट है। गेम डेवलपमेंट जो है वो एक मेटावर्स का एक हिस्सा है। तो मेटावर्स पे आपको पता है कि आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा काम होगा, और ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एआई, मेटावर्स और फिनटेक। ये 3 ऐसी चीज़ें जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बूम पे जाएंगी।
اچھا، جو فن ٹیک ہے وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہے، جو فائنینشیل ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے سارے کے. اچھا، جو پانچویں پہ ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے، جو کہ اگین وہ ساروں کے لیے ضروری ہے. اور سائبر سیکیورٹی میں یہ بھی بہت بڑی فیلڈ ہے. ہر سسٹم کو سیکیورٹی چاہیے، ہر سسٹم کو، ہر سافٹ ویئر کو، ہر اپلیکیشن کو، ہر سسٹم کو. اور یہ صرف یہ نہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ ہیں تب جا کے، آپ کے اپنے کمپیوٹر کو بھی سیکیورٹی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس پہ اٹیک نہ ہو سکے. اس کو اگر اٹیک ہو جائے تو کس طریقے سے اس کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، آپ کی معلومات لیک نہ ہو جائیں. سب سے بڑی یہی چیز ہوتی ہے. پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا تھا کچھ بینکس کا ڈیٹا جو تھا وہ ڈیپ ویب پہ سیل ہو رہا تھا. پاکستان کی کئی دفعہ ڈیٹا چوری ہوا ہے، اور وہ جناب ڈیپ ویب پہ یا کئی جگہوں پہ جو ہے نا فار سیل لگا ہوتا ہے. مطلب یہ کئی دفعہ ایسے ہوا. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ. اور یعنی کہ ایک ایسی فیلڈ جو فن ٹیک میں نے جیسے بات کی ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہماری ضرورت رہے گی. اور اس ویڈیو کے پہلے حصے میں نے فن ٹیک کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان فن ٹیک پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، تاکہ پاکستانیوں کو جو باہر سے پاکستانی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹرز ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، اور فری لانسرز کو اسپیشلی، جو ایون مائکرو پیمنٹس بھی نہیں لے سکتے. آپ نے $10-15 بھی لینے ہیں کسی باہر کی کمپنی سے یا بندے سے، تو آپ کے لیے وہ بھی مصیبت بن جاتی ہے، یار یہ کس طرح ریسیو کریں. تو یہ دو میرے حصے تھے آج کی ویڈیو. پہلا حصہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان آئی ٹی کا ہب بننے جا رہا ہے، بہت زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں بوم آنے والا ہے. تو آپ بر وقت اس پہ ایکشن لیں، اور جو آئی ٹی انڈسٹری میں اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے. اس میں گورنمنٹ نے پچھلے عرصے میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریئل اسٹیٹ کو بلڈنگ کھڑی ہے اور وہ ویلی کھڑی ہے، بالکل آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ آپ کو کرایہ دار ملتے ہیں نہ کوئی خریدار ملتا ہے، تو آپ اس کو ای روزگار سینٹر میں تبدیل کر لیں. اس میں جو ہے وہ آپ آئی ٹی انڈسٹری میں آپ شامل ہو جائیں، اور گورنمنٹ سے آپ کہیں جی کہ اس کو جو ہے وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے طور پہ، ای روزگار سینٹر کے طور پہ رجسٹر کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے گورنمنٹ آپ کو بچھا کے دے گی. ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ہوگا، بغیر پرابلم کے بجلی ہوگی، اور اس طرح کی ساری فیسلٹیز گورنمنٹ دے گی. اور گورنمنٹ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کی انٹرنشپ بھی وہاں پہ دے گی. جو کمپنیز وہاں پہ کام کریں گی، اپنے سافٹ ویئر ہاؤس بنائیں گی، وہ گورنمنٹ ان کو انٹرنیز پرووائڈ کرے گی، اور انٹرنیز کے وہ جو سیلری ہوگی وہ گورنمنٹ پے کرے گی. تو یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے ایک بہت اچھا، پھر کو ورکنگ سپیسز وہاں پہ وہ سیل کر سکتا ہے بندہ جس کی بھی وہ پراپرٹی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اور دوسرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ 5 جو آئی ٹی کی جو ٹاپ جابس ہیں 24 میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 5 کون سی جابس ہیں. اور میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. مشین لرننگ ہے، بلاک چین ہے، ڈیٹا سائنٹسٹ ہے، گیم ڈیولپمنٹ اور سائبر سیکیورٹی، اور آف کورس فن ٹیک. تو میرا خیال ہے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.